आज से मैं हाफ साड़ी नहीं पहनूंगी, सिर्फ साड़ी पहनूंगी। मेरे पति यानी आपके दामाद जी मेरे लिए साड़ियाँ खरीद कर लाए हैं। देखो माँ, मन को बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ये खुशी मैं बाहर नहीं दिखा सकती। अपने मन के अंदर ही खुशी को छुपा कर रखना होगा। कोई भी लड़की मेरी जैसी स्थिति में नहीं आनी चाहिए। मेरी हालत जल्दी ही बदलनी चाहिए। राजेश्वरी मीम साहब और पिताजी का मन बदलकर हमारी शादी को जल्द ही स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। क्या दीदी, इतनी सारी साड़ियाँ खरीद ली? दीपावली और पोंगल भी बीत गए, फिर इतनी सारी साड़ियाँ क्यों खरीदी? ये मैंने नहीं खरीदी गणेश, उन्होंने खरीद कर दी है। उन्होंने खरीद कर दी? कौन है वो दीदी? वो का मतलब नहीं पता तुम्हें? मेरे पति ही हैं। ओह, जीजा जी ने खरीद कर दी है क्या? हाँ, आज से मुझे हाफ साड़ी नहीं पहननी चाहिए, सिर्फ साड़ी पहननी चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये दी है। अच्छा देखो तो सही कैसी है। दिखाओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया है दीदी। बहुत अच्छी है। तुम्हारे जीजा जी की पसंद को मजाक समझा है? पार्वती, हाँ? ये सब क्या है? ये इतनी साड़ियां क्यों? जब कोई त्योहार नहीं है तो फिर ये सब इतनी साड़ियां किस लिए? और हाँ, मुझे पता चला ये सिलेक्शन किसी बाबू का है। कौन है ये बाबू? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ पार्वती, अभी तुम किस बाबू की बात कर रही थी? क्या पिताजी, दीदी ने कब ऐसा कहा? दीदी तो जगदम्बा दीदी बोल रही थी। जगदम्बा? है ना दीदी? हाँ पिताजी, जगदम्बा दीदी कहा। नहीं नहीं, मैंने अपने कानों से सुना था, तुम बाबू कह रही थी। नहीं पिताजी, जगदम्बा दीदी की पसंद कमाल की होती है। मैंने तो जगदम्बा दीदी कहा था, लेकिन आपको बाबू सुनाई दिया। सही कहा दीदी, आजकल हम कुछ और बोलते हैं और पिताजी को कुछ और ही सुनाई देता है। लगता है इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना होगा। आजकल मुझे कम सुनाई देने लगा है क्या? चलो ठीक है, अगर कोई त्योहार नहीं है तो ये इतनी सारी साड़ियाँ क्यों? वो क्या है ना पिताजी, आज साड़ी बेचने वाले आए थे तो सबने साड़ियाँ ली। जगदम्बा दीदी ने कहा कि तुम भी ले लो और उन्होंने ये साड़ियाँ दिलवा दी। सब लोग ले रहे थे तो तुम भी एक साड़ी ले लेती। इतनी सारी साड़ियाँ लेने की क्या जरूरत थी? और इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लाई? वो जगदम्बा दीदी ने पैसे दिए। उन्होंने कहा कि तनख्वाह मिलते ही मुझे पैसे लौटा देना पार्वती। जब तुम्हारे पास इतनी साड़ियाँ हैं तो उधार लेकर साड़ियाँ लेना जरूरी था क्या? ये तेरी गलती नहीं है। लड़कियों की फितरत ही ऐसी हुआ करती है। घर में चाहे अलमारी भर के साड़ियाँ हों, उसके बाद भी नई साड़ियाँ चाहिए। ठीक है, ये सब उठाकर अंदर रख दो और खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ ठीक है पिताजी, आप जाकर हाथ मुंह धोकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ।
ए गणेश, थैंक्स। हाँ, तूने जगदम्बा दीदी का नाम लेकर मुझे आज बचा लिया। जीजा जी ने आपको जो मंगलसूत्र पहना है और ये जो साड़ियाँ दिलवाई है, ये सब आप कब तक छुपाने वाली हो दीदी? पता नहीं गणेश, ये सब बहुत जल्दी बदलना चाहिए, ऐसी ही माँ से प्रार्थना की है। मैं भी माँ से प्रार्थना करूँगा दीदी। मित्रा, क्या बात है, बहुत गहरी सोच में हूँ। आइए आंटी, मैं उस खाना बनाने वाली से किसी भी तरह से बदला लेकर रहूंगी, बस उसी बारे में सोच रही थी। हाँ मित्रा दीदी, अब तक हमारे सारे प्लान एक के बाद एक फेल हो गए और उस पार्वती के लिए आदित्य जी ने आप पर हाथ उठा दिया। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। वजह चाहे जो भी हो, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है। हमें उस पार्वती को सबक सिखाना होगा। कल राजेश्वरी आंटी घर लौट आएंगी, तब मैं उन्हें ये बताऊंगी कि उनके जाने के बाद पार्वती ने उनकी तरह रौब जमाया और मुझ पर हाथ भी उठाया। ये सब जानकर आंटी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। फिर मैं तमाशा देखूंगी। अच्छा आइडिया है, अगर उन्हें पता चला कि पार्वती ने आप पर हाथ उठाया तो वो उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। बेवकूफ कहीं की, थोड़ी देर शांत रहना। मित्रा, इस मामले में जल्दबाजी मत करो, थोड़ा शांत रहो। आप मुझे ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? उस खाना बनाने वाली से बदला लेने का ये सही वक्त है। उसने मुझे नौकरों के सामने जलील किया, उसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद ही मैं नौकरों के सामने सर उठा पाऊंगी। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी आंटी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। मित्रा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, जानती हूँ मैं, लेकिन ये गुस्सा दिखाने का सही समय नहीं है। अगर ये मामला तुम अभी राजेश्वरी के पास लेकर जाओगी तो उल्टा तुम पर ही भारी पड़ सकता है। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? ये प्लान मुझ पर भारी पड़ेगा? भारी तो उस खाना बनाने वाली पर पड़ेगा। वही तो। मित्रा, अगर तुम अभी राजेश्वरी को बताओगी कि पार्वती ने तुम पर हाथ उठाया तो राजेश्वरी पक्का इस बात पर विश्वास नहीं करेगी। असली बात क्या है, इस बात की घर के सभी लोगों से इंक्वायरी करेगी, उसके बाद कुछ सोचेगी। और उस इंक्वायरी में उसे पता चलेगा कि तुमने सिक्योरिटी पर हाथ उठाया। सिंधु से तुमने कहा कि वो तुम्हारी पीए बनकर रहेगी। ये सारी बातें बाहर आएंगी। वो सिक्योरिटी वाला सालों से यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन कभी राजेश्वरी ने उसे एक शब्द तक नहीं कहा है। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, और तुमने उस पर हाथ उठाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस खाना बनाने वाली से मार खाने के बाद तुमने आउट हाउस में जाकर जहरीली गैस से उसकी जान लेने की कोशिश की। ये मामला भी सामने आ सकता है, समझ रही हो ना? और उसके बाद शायद तुम्हारी आदि के साथ शादी भी रुक जाए। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ, अभी राजेश्वरी को ये सब बताना मतलब मुसीबत को मोल लेने के समान है। मित्रा, जाने दो मित्रा, फिलहाल के लिए ये सब भूल जाओ। ठीक है बुआ, मित्रा दीदी नहीं बताएगी, लेकिन अगर किसी और ने बड़ी बुआ को बताया कि इन्होंने मारा था तो हम क्या करेंगे? कोई कुछ नहीं बताएगा। राजेश्वरी जब 2 दिन यहाँ घर में नहीं थी, तब उनके पीछे घर में जो कुछ हुआ है उसके बारे में कोई भी दीदी को कुछ नहीं बताएगा, ऐसा मैंने सबको धमकी दे दिया है। क्या बात है बुआ, ये सब कब हुआ? आदि ने मुझ पर हाथ उठाया, और जब मैंने उससे कहा कि तुम्हारी माँ को ये बात पता चली तो क्या होगा,
तब उसने मुझसे कहा कि आपने पार्वती के साथ जो किया है वो अगर पता चला तो क्या होगा। ये सब सुन के मुझे समझ में आ गया कि वो मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अभी उस खाना बनाने वाली के सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी राजेश्वरी के आते ही कुछ ना बताए, ऐसा मैंने सबको धमकी दिया है और कहा है कि राजेश्वरी के आने के बाद किसी ने मुंह खोला तो देख लूंगी। इसमें से कोई भी बात राजेश्वरी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसीलिए तुमसे भी कह रही हूँ। देखो मित्रा, कोई भी जल्दबाजी मत करो, समझ गई ना? ठीक है आंटी। पर इसका ये मतलब नहीं कि उस खाना बनाने वाली को हम छोड़ देंगे। उससे बदला लेना है, यहाँ से धक्के मार के भगाना है उसे। आदत से मजबूर हूँ मैं। भूल ही गई कि राजेश्वरी आ नहीं है। मैं तो आराम से पैर पे पैर चढ़ा के बैठ सकती हूँ। अभी के लिए मैं ही राजेश्वरी हूँ। बुआ, ये साड़ी सुंदर लग रही है ना? क्यों? ये साड़ी अच्छी लग रही है या नहीं है जानकर क्या करेगी तू? नहीं बुआ, बात यह है कि आदित्य जी ने मुझे पार्वती के मामले में दखल नहीं देने के लिए वार्न किया है, इसलिए मैं पार्वती के मामले में दखल नहीं देना चाहती। मैं घर की दूसरी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दूंगी, ऐसा सोचा मैंने। तुम जिस जगह हो वहाँ नहीं हो, ऐसे रहोगी? एक थप्पड़ मारूंगी ना। आंटी, क्या बात है आंटी, आप उमा को क्यों डांट रही हैं? आदि ने उस खाना बनाने वाली के सपोर्ट में बात किया ना, वो सुनकर कुछ भी बकवास किए जा रही है ये। इसीलिए इसे समझा रही हूँ कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्या उमा, डरने की कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं ना। आदि ने धमकी दी है, इसीलिए डर के मारे बकवास किए जा रही है। मित्रा, ये अच्छा है ना? बुआ, मित्रा दीदी, जरा वहाँ देखिए। पार्वती आज साड़ी में क्यों आई है? कुछ तो बात है। उमा, बुआ, जाओ उसे बुला कर लाओ। मैं नहीं बुआ। कधी कहीं की, जाओ बुला कर लाओ। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, जाकर उसे बुलाओ, उसे कहो यहाँ पर आए। जाओ। ठीक है, जाना। जा रही हूँ ना, पता नहीं आज क्या होगा। पार्वती। हाँ उमा मेम साहब। बुआ तुम्हें बुला रही है। बोलिए मेम साहब। क्यों रे, क्या है? आज क्या तुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं? हर 3 महीने में तेरी भी शादी करने का सीजन आ जाता है। लड़के वाले आते हैं, तुझे देखते हैं, शादी तय होती है और शादी के ऐन वक्त पर दूल्हा भाग जाता है और तुम्हारा बाप रोना धोना शुरू कर देता है और उसके बाद तू ऐसे घूमती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब ये तो हमेशा का हो गया है ना, और तू आज ऐसे सच सवर के घूम रही है ना, इसीलिए पूछ रही थी कि आज लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं क्या? वो आज मुझे साड़ी पहनने का मन कर रहा था, इसीलिए मैंने पहन ली। ओह, मन किया, ठीक है, लेकिन यहाँ जो नौकरानियाँ यूनिफॉर्म पहनती हैं, तुम्हें भी ठीक उन्हीं की तरह यूनिफॉर्म में रहने की जरूरत है। यहाँ रंग बिरंगी साड़ी पहन के घूमने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ काम करने वाली सारी नौकरानियों को साल में 2 साड़ियाँ दी जाती है ना,
यहाँ काम करना है तो वही पहनना पड़ेगा। उमा, बुआ। वो यूनिफॉर्म वाली साड़ी पड़ी हुई है ना, इसे लाकर दे दो। ठीक है बुआ। बड़ी आई, सज धज के सर के ऊपर नाच रही है। ये लीजिए बुआ। ये लो, इसे उतार कर ये पहन लो। कल ये साड़ी पहनकर तुम्हें काम पर आना होगा, ठीक है ना? क्यों रिया ऐसे सोच क्या रही है? हे, कहा ना ऐसी कलरफुल साड़ी पहनने की यहाँ जरूरत नहीं है। सिर्फ यही साड़ी पहननी होगी, नहीं तो जैसे हर दिन हाफ साड़ी पहन के आती हो वैसे आ जाओ। हे, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बैल की तरह यहाँ खड़ी क्यों है? ऐसे ही खड़ी रह के टाइम पास करना चाहती है क्या? ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। ये ले, और अब ये हीरोइन वाली साड़ी उतार के यूनिफॉर्म पहन के आ। हे, जो बोल रही हूँ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पकड़ना। हे, पकड़ बोलो ना। छोड़िए मेम साहब, छोड़िए। वंजा, पार्वती को इस तरह से परेशान क्यों कर रही हो वंजा? परेशान नहीं कर रही हो दीदी। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि हर रोज जिस साड़ी में आती है उसमें या यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आई? पार्वती, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। बहुत प्यारा कलर है। किसने पसंद की है? उन्होंने पसंद करके दी है सासू माँ। दीदी, बाकी के सारे नौकर यूनिफॉर्म में आते हैं, ये रंग बिरंगी साड़ी में आएगी तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? इसे भी यूनिफॉर्म में आने के लिए कहिए ना दीदी। कोई जरूरत नहीं। घर में जितने काम करने वाले हैं उनमें से सबसे स्पेशल पार्वती है, और इसलिए वो जो चाहे पहन सकती है। पार्वती, मेम साहब, आज के बाद तुम हाफ साड़ी नहीं पहनोगी, ऐसी ही साड़ियाँ पहनना। इस साड़ी में तुम बहुत प्यारी लग रही हो। बड़ी आई प्यारी। आंटी, मैं आपको ही याद कर रही थी। आज सुबह ही आपके बारे में सोचा और आप घर लौट आई। माँ, हाँ वापस कब आई? अभी आई आदि। जैसा आपने प्लान किया था टूर अच्छा रहा ना? सब कुछ अच्छा रहा आदि। सुंदरम, मालकिन, यहाँ आओ। मैं जितने भी मंदिरों में गई, हर जगह मैंने भगवान से क्या मांगा पता है? पार्वती की शादी अच्छी तरह से हो जाए। पार्वती का जो हमेशा साथ दे, ऐसा ही हमसफर मिलना चाहिए। भगवान मेरी प्रार्थना जरूर पूरी करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। बहुत जल्द पार्वती के लिए एक अच्छा रिश्ता आएगा, शादी भी अच्छे से हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है मालकिन। राजेश्वरी, हम उस स्वामी से मिले थे। पार्वती, मेम साहब, हिमालय पर तपस्या करने वाले महान स्वामी के दर्शन हम दोनों को कांजीपुरम में हुए। हमने उन महान स्वामी से विनती की, इसलिए वो हमारे घर आने वाले हैं।
और उनके चरणों की पूजा तुम्हें ही करनी है, इसलिए सारा इंतजाम जल्दी से कर दो। ठीक है मेम साहब। दीदी, घर की बड़ी बहू यहाँ पर मित्रा के होते हुए आप इस पार्वती को पैर पूजन करने के लिए क्यों कह रही हैं? पूजा पाठ रस्म में इन सब से मित्रा अनजान है, उसे ये सब समझ में नहीं आता। और ये सब चीजें पार्वती अच्छी तरह से जानती है। जो आने वाले हैं वो बहुत महान हैं और उनकी पूजा में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए पार्वती ही पूजा करेगी। अरे पूजा की तैयारियां जल्दी से कर दो पार्वती, स्वामी जी आते ही ठीक है होंगे। मेम साहब। आइए स्वामी जी। आइए। बैठिए स्वामी जी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी ध्यान में लीन हो गए हैं, इसलिए अगर कोई इनके पैरों की पूजा करना चाहता है तो पूजा शुरू कर दे, बाकी लोग दूर खड़े होकर देखें। ओम नमः पार्वती, शिवाय। मेम साहब। तुम आकर पूजा शुरू करो। ठीक है मेम साहब। सुनिए, चलिए। चल। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।